नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं लोकेश शर्मा आप लोगों से सिर्फ एक बात कहता हूं सबसे पहले। दोस्तों, हमारे चैनल पर आज के बाद में हर सब्जेक्ट की वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको आप लोगों ने भी अलर्ट रहना है कि हर रोज़ वीडियोस मिलेंगी, और आप लोगों के जो साथी हैं उन तक भी इस बात को शेयर करना है कि हमारे चैनल पर आप लोगों को हर रोज़ सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलना शुरू हो गई हैं। तो सभी लोग हर रोज़ टाइम से अपनी वीडियोस देख लिया करें। दूसरा दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहूँगा आपसे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट्स के चक्कर में भागते हैं। यानी कि उनको इंग्लिश भी चाहिए तो शॉर्टकट में चाहिए, हिंदी चाहिए तो शॉर्टकट में चाहिए, जीके जीएस चाहिए वो शॉर्टकट में चाहिए, मैथ्स चाहिए वो शॉर्टकट में चाहिए, और आपका रीजनिंग चाहिए वो शॉर्टकट्स में चाहिए। दोस्तों, शॉर्टकट्स के जरिए आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, और आधे अधूरे ज्ञान में आप पूरी सफलता की कामना नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए, मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए यही है कि आप फुल फ्लैश वीडियोस देखें और अपने कंसेप्ट को, जिस भी सब्जेक्ट को आप तैयार करना चाहते हैं, उसके कंसेप्ट को A to Z आप लोगों ने सीखने की कोशिश करनी है। जो लोग तसल्ली बख्श सीखना चाहते हैं वो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि हम दावा करते हैं, हमारी टीम दावा करती है कि आपको A to Z कंसेप्ट आप तक पहुंचाएं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें मैं लोकेश शर्मा इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब एंड टेंस। और ये मेरा आप लोगों से वादा है, मैं आपसे दावा करता हूँ इस बात का कि जिस बच्चे ने मेरे 3 वीडियोस, पहला वीडियो आज है, दूसरा वीडियो कल आएगा और तीसरा वीडियो उससे अगले दिन, जिन बच्चों ने ये तीनों वीडियो देख लिए उस बच्चे को पूरे जीवन भर टेंस में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये मैं वादा करता हूं आपसे। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग बात करेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा सीखना है। जल्दबाजी में आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा और आधे अधूरे ज्ञान से पूरी सफलता नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करता हूं मैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है। और इंग्लिश क्या है? हमारी लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम लोग स्पीच भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पीच के 2 मीनिंग हैं। स्पीच का एक मीनिंग जो आपने सुन रखा है, भाषण, और स्पीच का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों भाषा। और आज की क्लास में हमारे स्पीच का मीनिंग क्या है? भाषा, ना कि भाषण, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो भी इंग्लिश है, लैंग्वेज है या स्पीच है, ये किससे मिलकर बनती है? लैंग्वेज मिलकर बनती है सेंटेंसेस से। और दोस्तों, सेंटेंसेस किससे मिलकर के बनते हैं? सेंटेंसेस मिलकर के बनते हैं वर्ड से, है ना। और वर्ड्स किससे मिलकर के बनते हैं? वर्ड्स मिलकर बनते हैं हमारे अल्फाबेट से। और अल्फाबेट कितने होते हैं इन इंग्लिश? 26, जिनमें से 5 आपके क्या रहते हैं? वोवेल्स रहते हैं, और 21 आपके क्या रहते हैं? कंसोनेंट्स रहते हैं। तो कंसोनेंट्स के बारे में, वोवेल्स के बारे में, यानी कि 26 अल्फाबेट्स के बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं, A से लेकर Z तक। अब बात आती है दोस्तों, दूसरा जो हमारा कनेक्शन है, दूसरा जो एरर होता है हमारी लैंग्वेज में, वो स्टार्ट होता है आपका वर्ड से। आपको अल्फाबेट के बारे में जानकारी होती है, लेकिन वर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, रशियन, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनमें जितने भी वर्ड्स रहते हैं वो हमारे 8 टाइप्स के रहते हैं। कितने टाइप्स के रहते हैं दोस्तों? 8 टाइप्स के रहते हैं। मैं बारी बारी से नाम लिखता हूं आपके सामने। इंग्लिश का कोई भी वर्ड अपने आप में क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। इंग्लिश का कोई भी वर्ड अपने आप में क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, या फिर
एडवर्ब हो सकता है, इसके अलावा कंजंक्शन हो सकता है, इसके अलावा प्रेपोजिशन हो सकता है, और 8th है हमारा इंटरजेक्शन। तो दोस्तों किसी भी लैंग्वेज में ये 8 टाइप्स के वर्ड्स रहते हैं, यानी कि हमारी भाषा का मुख्य अंग क्या है, ये 8 वर्ड्स, यानी कि जो हमारी इंग्लिश है या लैंग्वेज कहूँ या स्पीच कहूँ, उसके हमारे पार्ट्स क्या हो गए, ये 8 चीजें। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि भाषा के अंग। कितने हैं हमारे, 8। ठीक है, बारी बारी से एक बार डिटेल में बता देता हूं थोड़ा सा। नाउन का मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। नाउन का मतलब रहता है नाम, यानी कि नेम। किसका नाम, किसी का भी नेम। पूरी दुनिया में जितने भी नेम हैं, जिन जिन व्यक्तियों के, जिन जिन सजीवों के, जिन जिन वस्तुओं के, जिन जिन जगहों के, या कुछ ऐसे नाम जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, वो सभी नाम क्या रहते हैं, हमारे नाउन रहते हैं। अब नाम की जगह पर जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। आगे बात करता हूं दोस्तों एडजेक्टिव के बारे में। किसी भी नाउन या प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के रंग, रूप, गुण, दोष, संख्या, मात्रा, आकार, अवस्था, यानी कि कलर, कॉम्प्लेक्शन, वॉइस, वर्च्यू, और आपका नंबर, क्वांटिटी, कंडीशन, शेप एंड साइज, इनको बताने वाले वर्ड्स, इनको डिफाइन करने वाले वर्ड्स क्या रहते हैं आपके, एडजेक्टिव। जैसे कि मेरे हाथ में एक पेन है, पेन मैंने बोला तो मैंने नाउन बोला। पेन कैसा है, ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक क्या हो गया, रंग को बता रहा है, तो ब्लैक जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है, आपका एडजेक्टिव। ठीक है, इसके अलावा बात करता हूं दोस्तों मैं वर्ब के बारे में। काम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स रहते हैं वो सभी क्या रहते हैं, आपके वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स भी इसका पार्ट है, मेन वर्ब भी इसका पार्ट है, लिंकिंग वर्ब भी इसका पार्ट है, यानी कि मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, जितना भी रहता है वर्ब जिनके साथ में जुड़ता है वो सभी वर्ब का पार्ट रहता है। और काम के बारे में मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या रहते हैं, आपके एडवर्ब, यानी कि किसी भी काम के होने का टाइम, किसी भी काम के होने का प्लेस, किसी भी काम के होने की फ्रीक्वेंसी, किसी भी काम के होने का लेवल, किसी भी काम के होने का जो भी जानकारी मिलेगी वो किससे मिलेगी, हमें एडवर्ब से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कंजंक्शन के बारे में। एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए, या नाउन को प्रोनाउन से जोड़ने के लिए, या प्रोनाउन को नाउन से जोड़ने के लिए, है ना। और इसके अलावा एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ने के लिए, वर्ब को वर्ब से जोड़ने के लिए, और एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ने के लिए, या क्लाउज यानी कि एक जो स्टैंडर्ड सेंटेंस रहता है, एक सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस से जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज होता है वो हमारे क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। जब आप इनको 8th क्लास तक पढ़ते हैं तो आप इनको लिंकर के नाम से जानते हैं। जब आप 10th स्टैंडर्ड तक आ जाते हैं तो आप इन्हीं वर्ड्स को कनेक्टर के नाम से जानते हैं, और अबाउ क्लासेस में आप इनको कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इनको आप लिंकर कह लो, कनेक्टर कह लो, चाहे कंजंक्शन कह लो, तीनों का सेम मीनिंग है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग प्रेपोजिशन के बारे में। देखिए, पोजीशन को बताने वाले वर्ड्स, पोजीशन को बताने वाले वर्ड्स, किसकी पोजीशन को, किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की पोजीशन को बताने वाले वर्ड्स। कैसे बताने वाले वर्ड्स, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के रिलेटिवली, यानी कि एक नाउन है, दूसरा नाउन है, ये जो पहला नाउन है दूसरे नाउन के रिलेटिवली कहां पर मौजूद है, इसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए किसका यूज होता है, प्रेपोजिशन का यूज होता है। मान के चलो मैं एक छोटा सा सेंटेंस देता हूं आपको। मैंने लिखा The book is the table,
ये मैंने सेंटेंस लिखा है आपके सामने, क्या इसका कोई मीनिंग निकलता है? बिल्कुल नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। लिखा हुआ है द बुक इज द टेबल, यानी कि बुक टेबल है। नहीं, मुझे क्या बताना है, ये जो मेरा पहला नाउन है ना, ये मुझे इसकी पोजीशन बतानी है इसके ऊपर। अगर मुझे इस नाउन की पोजीशन इस नाउन के ऊपर बतानी है तो यहां पर मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? ऑन का यूज करना पड़ेगा। और जिन वर्ड से पोजीशन के बारे में पता पड़ता हो वो ही वर्ड्स क्या रहते हैं? हमारे प्रेपोजिशंस रहते हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करता हूं दोस्तों इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन की कोई ग्रामर नहीं होती है, ये वर्ड्स होते हैं, ये वो वर्ड्स रहते हैं जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। मान के चलो अभी मैं आपकी क्लास पढ़ा रहा हूं और आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और अचानक से क्लासरूम में सांप निकल के आ जाए तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? सोचो। चलो, आप लोगों ने सोच लिया है, बाकी कुछ ना कुछ वर्ड तो आपके मुंह से जरूर निकलेगा। वो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स निकले हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, दुख को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारे सारे क्या रहते हैं? इंटरजेक्शन। जब आप खुश होते हो, हुर्रे, वाओ, ओ गॉड, उफ, ये सारी चीजें क्या रहती हैं? हमारी इंटरजेक्शन रहती हैं। तो इन्हीं 8 थिंग्स जो हमारी हैं इनको आप लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि भाषा के अंग। किसी भी लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? अल्फाबेट, जिसको आप लोग जानते हैं। उससे बड़ी इकाई क्या है? हमारे वर्ड्स। अगर हमें वर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम सेंटेंसेस डिजाइन नहीं कर पाते हैं। अगर सेंटेंसेस डिजाइन नहीं कर पाएंगे या उनको नहीं समझ पाएंगे तो लैंग्वेज को बनाने में, कंपोजिट करने में और अंडरस्टैंड करने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और वही दिक्कत आपके साथ में है। तो हमें कहां से शुरुआत करनी है अपनी ग्रामर की? हमें वर्ड्स को समझना है, इनकी ग्रामर को समझना है। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को वर्ब के साथ में। वर्ब में क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेंगी? वर्ब के दौरान आपको टेंस सीखने को मिलते हैं, एक्टिव एंड पैसिव सीखने को मिलता है, नरेशन सीखने को मिलता है, कंडीशनल सेंटेंसेस आपको सीखने को मिलते हैं, और जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड फिल अप द ब्लैंक्स या हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जितने भी एरर्स बनते हैं वो सभी इसी का पार्ट है। किसका? वर्ब का। मॉडल्स हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई। तो दोस्तों इनको अब डिटेल में देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लें, आगे पीछे करके दोबारा देख सकते हैं आप वीडियो को, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, इसको रब कर देता हूं आपकी स्क्रीन से। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने 1-2 साथियों तक शेयर भी कर दें। दोस्तों आप लोगों का सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हालांकि हम आप पर, लेकिन आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना लैंग्वेज की अच्छाई में, क्लास की खूबियों में आप भावनाओं में बह जाएंगे और बाद में फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। कर दीजिए साथ के साथ। हाँ, तो दोस्तों आज का टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं, वर्ब एंड टेंस। देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्लो करा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, दिमाग से कुछ चीज़ें निकल जाएंगी और बाद में दिक्कत आएगी एग्जाम में बैठ करके। यहाँ से समझिए आप लोग, वर्ब को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ और आज आप लोगों के कई भ्रम भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों वर्ब का मैंने फर्स्ट टाइप बताया है आपको, ऑक्सिलरी वर्ब। स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा और बोल कर भी देख लेना इसको। अगर किसी वर्ड को आप बोल नहीं पाते तो वो आपको याद भी रहने वाला नहीं है। लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना।
इसको मोटे तौर पर साधारण भाषा में आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के नाम से, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब कह लो चाहे हेल्पिंग वर्ब कह लो, दोनों का सेम मीनिंग है। सभी ध्यान से देखिए इधर। इसको दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका मॉडल, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कितने होते हैं दोस्तों संख्या में? 13 रहते हैं, यानी कि इन नंबर कितने रहते हैं? मॉडल्स 13 रहते हैं आपके। और ये किसका पार्ट है? आपका हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का। दूसरा जो पार्ट है आपका वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है वो आपका? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कितनी रहती हैं दोस्तों? 3 रहती हैं। आज की शुरुआत यहीं से होनी है, इस वजह से इनको डिफाइन कर देता हूं थोड़ा सा। एक रहता है आपका डू, एक रहता है आपका हैव, और तीसरा रहता है आपका बी। ये 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। 13 हमारे पास मॉडल्स रहते हैं। जिस दिन मॉडल्स को सिखाऊंगा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों पहला सवाल ये आता है कि टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी रहती हैं हमारे पास में? 13 ये हैं, 3 ये हैं। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी हो गई? 16। इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। अब डू से जब इसकी फॉर्म चेंज होती है तो कई सारी वर्ब्स निकल के आती हैं, कई सारी फॉर्म्स निकल के आती हैं जिनको आप हेल्पिंग वर्ब समझ बैठते हैं। नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब यही रहती हैं। हैव से हैज भी बनता है, हैड भी बनता है, विल हैव भी बनता है, शैल हैव भी बनता है। वो हैव की फॉर्म्स हैं, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बी से इज बनता है, एम बनता है, आर बनता है, वॉज बनता है, वर बनता है, शैल भी बनता है, विल भी बनता है, ठीक है ना। उनको आप हेल्पिंग वर्ब समझ बैठते हैं। नहीं, वो इस हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स ये 3 है प्राइमरी, और 13 आपके मॉडल्स। टोटल मिलाकर के हेल्पिंग वर्ब्स कितनी हैं? 16, राइट। दूसरा जो हमारा सेक्शन है वर्ब का, वो है हमारा मेन वर्ब। ध्यान से देखना दोस्तों, वो क्या है? हमारा मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब भी ना अपने आप में 2 टाइप की है। पहला टाइप क्या है मेन वर्ब का? एक्शन। ध्यान से सुन लेना, इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन, एक्शन का मतलब क्या रहता है? काम। मेन वर्ब का पहला पार्ट है एक्शन। एक्शन का मतलब काम। जैसे कि जाने की इंग्लिश हो गई गो, आने की इंग्लिश हो गई कम, खाने की इंग्लिश हो गई ईट, पढ़ाने की इंग्लिश हो गई टीच, पढ़ने की इंग्लिश हो गई रीड। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी काम है ना दुनिया में, अनगिनत काम है, कोई लिमिटेशन नहीं है। दुनिया में जितने भी काम हैं वो सभी क्या हैं? एक्शन। दुविधा यह है कि कुछ लोग एक्शन को वर्ब के नाम से जानते हैं। वर्ब तो एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, और लोग एक्शन को क्या नाम दे देते हैं? वर्ब का नाम दे देते हैं, जो गलत है। ये कंसेप्ट गलत है। छोटी क्लासेस में आपको पढ़ा दिया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत पढ़ा दिया गया है, लेकिन उस टाइम पर बच्चे की मैच्योरिटी ही इतनी रहती है कि उसको बहुत सारे झमेले में ना डालकर सीधे तौर पर एक्शन सिखाया जाता है, और एक्शन को वर्ब बता के सिखा दिया जाता है। तो जिन बच्चों ने एक्शन को वर्ब के रूप में जाना हुआ है वो अपने भ्रम को आज मिटा लें, तोड़ लें। जितने भी काम रहते हैं वो आपके एक्शन रहते हैं, ना कि वर्ब। वर्ब का केवल वो एक टाइप है, एक पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। मेन वर्ब में ही हमारा दूसरा जो टाइप है वो रहता है लिंकिंग वर्ब। क्या रहता है वो? लिंकिंग वर्ब। और एक ही लिंकिंग वर्ब बता रहा हूं मैं आपको अभी यहां पर, वो है आपका बी, ठीक है। एक बी आपके पास यहां पर है और एक बी आपके पास में यहां पर है। दोनों चीजों में अंतर स्पष्ट कर देता हूं दोस्तों। जो हेल्पिंग वर्ब वाला बी है वो हेल्प करेगा सब्जेक्ट की, ठीक है। और जो लिंकिंग वर्ब वाला बी है वो सब्जेक्ट की हेल्प नहीं करेगा, वो सब्जेक्ट को लिंक करेगा। किससे लिंक करेगा वो देख लेते हैं अभी। यहां से दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं। पहले हम यहां पे आएंगे, फिर यहां पे आएंगे, फिर इनको कनेक्ट करेंगे और लास्ट में हम यहां तक चलेंगे, ठीक है। आज की क्लास में जितना हो पाएगा मैं आगे बढ़ाता हूं अपने कंसेप्ट को। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं इस बी के बारे में। ये बी है लिंकिंग वर्ब आपका, और ये क्या काम करता है? ये किसी भी सब्जेक्ट को लिंक करेगा। किससे लिंक करेगा? उसके कॉम्प्लीमेंट से। किससे लिंक करेगा? कॉम्प्लीमेंट से। अब बात ये आती है सर हमें तो नहीं पता जी कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है। मैं बता देता हूं आपको, आप निश्चिंत रहें। देखिएगा 2 टाइप के सेंटेंसेस रहते हैं दोस्तों।
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार। दो टाइप के सेंटेंसेस रहते हैं। पहला टाइप क्या रहता है, जिनमें रहता है सब्जेक्ट, ठीक है, और क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है आपका एक्शन, और जरूरत पड़ने पर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। दूसरे टाइप के सेंटेंस रहते हैं जिनमें आता है सब्जेक्ट और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी दोस्तों, यहाँ पर आएगी लिंकिंग वर्ब, और यहाँ पर एक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। अब समझिएगा जरा ध्यान से, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का मतलब रहता है कर्ता, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या रहता है, कर्ता, कर्ता यानी कि जो काम को करे, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट को जो वर्ब हेल्प करती है उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वो 13 मॉडल्स में से भी हो सकता है या इन 3 में से भी हो सकता है। एक्शन का मतलब जो काम किया गया है, भाई जो काम को करेगा वो काम तो लगाया जाएगा ना, यहाँ पर काम तो दिखा जाएगा, और इस काम का असर किसी पर पड़ भी सकता है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नहीं पड़ेगा उस काम का असर किसी पर तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब है काम को करने वाला। अब दूसरे टाइप के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो हैं कि सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, जो हमारी चर्चा का विषय अभी यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब है उद्देश्य। क्या है, उद्देश्य। और उद्देश्य का मतलब एम नहीं, उद्देश्य का मतलब जिसके बारे में बताया जाए। मैं लिख देता हूं यहां पर, जिसके बारे में बताया जाए, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, विधेय। विधेय का मतलब क्या होता है, जो कुछ बताया जाए। विधेय का मतलब क्या है, जो कुछ बताया जाए, ठीक है। जैसे मेरा नाम लोकेश शर्मा है और मेरे बारे में बताया जाए कि लोकेश शर्मा एक टीचर है, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल देता हूं मैंने कहा लोकेश इज अ टीचर। तो देखिए दोस्तों ये कैसा सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट टाइप का या सेकंड टाइप का? ये ऑब्वियसली सेकंड टाइप का सेंटेंस है ये हमारा। कैसे, किसके बारे में बताया जा रहा है, लोकेश के बारे में। लोकेश को क्या बताया जा रहा है, टीचर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर लोकेश ने कोई काम तो नहीं किया है ना, अगर लोकेश कुछ काम करता तो ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस बन जाता, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता, फिर एक्शन का यूज होता, फिर ऑब्जेक्ट लगता जरूरत पड़ने पर। लेकिन यहाँ पर लोकेश ने कुछ काम नहीं किया है, लोकेश को कुछ बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, लोकेश के बारे में। तो लोकेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और लोकेश को क्या बताया जा रहा है, जो कुछ बताया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। टीचर बताया जा रहा है तो टीचर क्या हो गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और लोकेश और टीचर एक ही बंदा है ना, लोकेश और टीचर एक ही बंदा है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम किसने किया है, लिंक करने का काम किसने किया है, लिंकिंग वर्ब ने, यानी कि इस ने। और ये इस जो बना है वो इस बी का बना है। यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे तो जिसके बारे में बताएंगे वो सब्जेक्ट हुआ, जो कुछ बताएंगे वो कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपको पता पड़ गया है। फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेस रहते हैं वो आपको पता पड़ गए हैं। आगे बढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से यानी कि उसकी जानकारी से लिंक करने के लिए जिस वर्ड का यूज होता है वो है हमारा बी। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। क्यों, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करोगे आप, लिंकिंग वर्ब से करोगे, यानी कि बी से करोगे। और इस बी का प्रेजेंट में जब आप यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, इसका इज बन जाता है, एम बन जाता है, और क्या बन जाता है, आर बन जाता है, ठीक है। इसी का अगर आप पास्ट में लिंक करोगे तो वॉज बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, वर बन जाएगा। दोस्तों इसी को अगर आप फ्यूचर में लिंक करेंगे तो क्या बन जाएगा, शैल भी बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, विल भी बन जाएगा। ध्यान रहे शैल का यूज किस किस के साथ में होगा, अगर आप सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज कर रहे हैं या फिर आप सब्जेक्ट के रूप में वी का यूज कर रहे हैं तो किसका यूज करना है, शैल का, वरना किसका यूज होगा, विल का। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, शैल भी है या विल भी है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कभी इनको आप हेल्पिंग वर्ब समझ बैठे हैं, ठीक है ना। ये बी का रूप है, बी की फॉर्म है, कौन सा बी, लिंकिंग वर्ब वाला। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से
लिंक करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि लोकेश टीचर है, यहां पर लिख दिया मैंने लोकेश इज अ टीचर। दोस्तों अगर इसी को मैं पास्ट में लिंक करता तो यहाँ पर इज की जगह पर क्या आ जाता कि लोकेश टीचर था, यहाँ पर क्या लग जाता, वॉज लग जाता। अगर मैं आने वाले टाइम की बात करूंगा कि लोकेश टीचर बनेगा, तब क्या मैं यहाँ पर यूज करूंगा लोकेश। लोकेश आई और वी तो नहीं है ना, किसका यूज होगा, विल का। साथ में किसका यूज होगा लिंक करने के लिए, बी का। तो टोटल क्या बनेगा, लोकेश विल बी अ टीचर। ध्यान रहे ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी रहता है, जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, ये लिंकिंग वर्ब रहता है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं हेल्पिंग वर्ब में और लिंकिंग वर्ब में। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। देखो सब्जेक्ट में अगर आप नाउन लगाओगे तो सिंगुलर नाउन आ सकता है या प्लूरल नाउन आ सकता है, नाउन कैसा भी आ सकता है। अगर नाउन नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे, आप प्रोनाउन लगाओगे, यानी कि आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, दे आ सकता है ना, और क्या आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है और इट आ सकता है। इतनी चीजें हमारा सब्जेक्ट बन सकती हैं, यानी कि जो यहां पर दिया हुआ होगा उसके बारे में बताया जाएगा। अगर किसी नाउन के बारे में बताया जा रहा है तो वो सब्जेक्ट है, अगर मेरे बारे में बताया जा रहा है, हमारे बारे में बताया जा रहा है, आपके बारे में, दे के बारे में, ही के बारे में, सी के बारे में, इट के बारे में, किसी के भी बारे में बताया जाए, वो सब क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा। और उनके बारे में जो कुछ बताया जाएगा वो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल उठता है दोस्तों कि सर कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे आपने सब्जेक्ट का बता दिया, मैं बिल्कुल डिफाइन करता हूं। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो कुछ जानकारी दी जा रही है। तो दोस्तों क्या क्या जानकारी दी जा सकती है वो देखिए। यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट होगा, आप किसी के भी बारे में क्या बता सकते हैं, उसका नेम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, नेम। या फिर आप सब्जेक्ट की बता सकते हैं क्वालिटी, या फिर आप सब्जेक्ट का क्या बता सकते हैं, कंडीशन, या फिर आप सब्जेक्ट का क्या बता सकते हैं दोस्तों, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, काम धंधा। जैसे कि मैंने कहा कोई लड़का है ही, ठीक है, और ही को मुझे बताना है, उसका नाम बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ही इज, मैंने लिख दिया मुकेश, ही इज मुकेश। तो मैंने किसका यूज किया है, कॉम्प्लीमेंट में नेम का यूज किया है। अगर मैं कहूं ही इज ऑनेस्ट, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, क्वालिटी लगा दी, ठीक है। अगर मैं यहां पे कहता हूं ही इज सिक, यहां पर मैंने लगा दिया ही इज सिक लगा दूं मैं यहां पर मैं हैप्पी लगा दूं, यहां पर मैं पुअर लगा दूं, यहां पर मैं रिच लगा दूं। ये सारे वर्ड्स किसको डिफाइन करते हैं, कंडीशन को बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैंने यहां पर लगा दिया ही इज अ डॉक्टर, तो यहां पर मैंने क्या बता दिया है, ऑक्यूपेशन। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लिंकिंग वर्ब से जोड़ते हुए आप उसका नेम, क्वालिटी, कंडीशन या ऑक्यूपेशन बताते हैं, तो आपने इस वाली ग्रामर को फॉलो किया है जो अभी अभी मैंने आपको समझाई है, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक की बात आपको बखूबी समझ आ गई है, इसमें कोई आपको डाउट रहा नहीं है। आगे बढ़ाता हूं अपनी बात को। चीजों में भाई उलझन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा स्लो पढ़ लोगे, अच्छा पढ़ लोगे, मजा आएगा, हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा। अगर ड्यूरेबल नहीं है, एंड्योर नहीं कर रही हैं चीजें आपकी, तो फिर प्रॉब्लम में हैं आप। जल्दबाजी का सीखा हुआ आपको इंस्टेंट रिलीफ तो दे सकता है कि हाँ भी सीख गए, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, उसमें फिर दिक्कत आ जाएगी। जब तक एग्जाम में जाके बैठोगे तब तक तो निकल चुका होगा दिमाग से, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पर बी है, बी क्या है हमारा, लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर सबसे पहले किसका यूज होगा, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर बी का क्या बन जाएगा, प्रेजेंट है तो इज बन जाएगा, एम बन जाएगा और आर बन जाएगा। पास्ट है तो क्या बन जाएगा, वॉज बन जाएगा और वर बन जाएगा। और फ्यूचर है तो क्या बन जाएगा दोस्तों, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एस का मतलब शैल और बी का मतलब ये क्या लिखते हैं मैंने, शैल भी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, विल भी बन जाएगा। इससे तुरंत बाद
खास बात क्या है, इससे तुरंत बाद या तो सब्जेक्ट का क्या आ रहा होगा, नेम, या फिर सब्जेक्ट की क्या आ रही होगी, क्वालिटी, या फिर सब्जेक्ट की क्या आ रही होगी, कंडीशन, और या फिर सब्जेक्ट का क्या बताया जा रहा होगा, ऑक्यूपेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जाए, जो कुछ बताया जाए वो क्या रहेगा आपका, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए किसका यूज होगा, लिंक करने के लिए किसका यूज होगा, लिंकिंग वर्ब का यूज होगा। और ये लिंकिंग वर्ब क्या है हमारा, बी की फॉर्म बनती है प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में शैल बी विल बी। अब देखते हैं दोस्तों अपना जो हमारा दूसरा बी है, एक बी हमारा लिंकिंग वर्ब है जो आपको मैंने सिखा दिया है, और एक बी है हमारा हेल्पिंग वर्ब में। आप ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब में भी तो एक बी है हमारे पास में, ये वाला बी, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, आगे जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा दोस्तों इस वाले बी के बारे में और देख लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, आपको जरूरत पड़े तो वीडियो को बैक में ले जा करके देख लेना एक बार जी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इस बी के बारे में, और खास बात क्या है, ये जो बी है ना, ये क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, सब्जेक्ट की हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, ये सवाल आता है, ठीक है सर। हमने मान लिया जी यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज होगा, मान लिया, फिर यहाँ पर बी लगेगा। बी कैसा लगेगा, इज बनकर लगेगा, एम बनकर लगेगा और आर बनकर लगेगा। पास्ट में लगेगा तो क्या बनकर लगेगा, वॉज बनकर लगेगा और वर बनकर लगेगा। फ्यूचर में लगेगा तो हमारा शैल बी बनकर लगेगा और विल बी बनकर लगेगा, है ना। और दोस्तों इसके बाद में किसका यूज होगा, एक्शन का। एक्शन का मतलब काम, और एक्शन के साथ में हमेशा आप लोगों ने क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, और जरूरत पड़ने पर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जरूरत पड़ने पर किसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब बात आती है कि सर सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी हो गई, जो काम को करे और उसकी जो हेल्प करे वो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। जो ये काम करेगा वो काम यहाँ पर लगा दिया। अब बात आती है ये आईएनजी क्यों लगाया है और ये ऐसा कैसे बना है, या बी से क्या हेल्प मिलती है। तो दोस्तों जब भी कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, यानी कि काम कंटिन्यू है, तो उस काम को कंटिन्यू करने का काम किसका रहता है, वो हेल्प किससे मिलती है, हमें बी से मिलती है। दोस्तों ये वाला बी क्या करता है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है। लेकिन ये वाला जो बी है ये लिंक नहीं करता, ये हेल्प करता है सब्जेक्ट की। क्या हेल्प करता है, काम को कंटिन्यू करने में। कैसे, सब्जेक्ट जो काम करेगा उसको प्रेजेंट में कंटिन्यू कौन करेगा, इज एम आर। पास्ट में कंटिन्यू कौन करेगा, वॉज वर। फ्यूचर में कंटिन्यू कौन करेगा, शैल बी विल बी। और जो काम होगा उसको कंटिन्यू दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। फिर से समझिए मेरी बात को, काम कंटिन्यू किससे होगा, बी से। काम कंटिन्यू किससे होगा, बी से। कंटिन्यू दिखाया किससे जाएगा, आईएनजी से। तो जहां जहां पर काम कंटिन्यू होगा वहां वहां पर काम के साथ में कंटिन्यू दिखाने के लिए किसका यूज होगा, आईएनजी का यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि मैं टीचर हूं, तो मुझे यानी कि लोकेश को टीचर बताया जा रहा है। मैं कुछ काम तो नहीं कर रहा ना, काम तो नहीं कर रहा, मैं टीचर हूं, सिर्फ इतना बताया। तो लोकेश को टीचर बताना है, यानी कि लोकेश को टीचर बताना है। जिसके बारे में बताया जाए, सब्जेक्ट, जो कुछ बताया जाए कॉम्प्लीमेंट, दोनों को लिंक करने का काम किसका, लिंकिंग वर्ब का। तो यहां पर लिंकिंग वर्ब वाला इज एम आर लगेगा, है ना। मैं लिख देता हूं, आई एम अ टीचर। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां पर कौन सा बी लगा है हमारा, लिंकिंग वर्ब वाला। लेकिन मैं कहता हूं जी मैं पढ़ा रहा हूं, काम कंटिन्यू है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर लिंकिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा। यहां पर काम आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और कंटिन्यू किससे होगा काम, हेल्पिंग वर्ब वाले बी से। लिंकिंग वर्ब वाले बी से नहीं, हेल्पिंग वर्ब वाले बी से। और हेल्पिंग वर्ब वाला बी भी क्या बनता है आपका, इज एम आर, वॉज वर, शैल बी विल बी। अब क्या बनाऊंगा मैं, आई। काम स्टार्ट किससे होगा, कंटिन्यू किससे होगा, बी से, यानी कि एम से। काम क्या है, टीच, और काम को चलता हुआ दिखाने के लिए क्या लगाऊंगा, आईएनजी। काम कंटिन्यू किससे हुआ, बी से, बी की फॉर्म से। और काम कंटिन्यू किससे दिखाई देगा हमारा, आईएनजी से। अगर मैं इसी सेंटेंस को बनाऊं कि मैं पढ़ा रहा था, तो क्या लिखूंगा दोस्तों, आई। पास्ट तक ले जाने के लिए क्या बन जाएगा, वॉज। और काम क्या है हमारा, टीच, और चलता हुआ दिखाने के लिए आईएनजी।
अच्छा, मैं आने वाले टाइम की बात करूं कि कल इस टाइम भी मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा तो आई फ्यूचर तक किससे लेके जाऊँगा, शैल से आई को। काम कंटिन्यू किससे होगा, बी से। काम क्या है हमारा, टीच, और चलता हुआ दिखाने के लिए आईएनजी। सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई शैल बी टीचिंग। ये प्रेजेंट में कंटिन्यू किया है, ये पास्ट में कंटिन्यू किया है, और ये हमने फ्यूचर में कंटिन्यू किया है। ठीक है दोस्तों, तो काम जो कंटिन्यू होगा वो किससे होगा, हमारा बी से होगा। काम किससे कंटिन्यू होगा, बी से कंटिन्यू होगा। कौन से बी से, हेल्पिंग वर्ब वाले बी से। अब बात ये आती है सर, इस वाले बी का भी इज एम आर वॉज वर्ड शैल बी विल बी बनता है, और इस वाले बी का भी इज एम आर वॉज वर्ड शैल बी विल बी बनता है, तो हमें डिफरेंस कैसे क्लियर होगा। अरे बिल्कुल क्लियर तो है भाई डिफरेंस। इससे जो इज एम आर वॉज वर्ड शैल बी विल बी बनेगा, उसके तुरंत बाद आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब नेम, क्वालिटी, कंडीशन या ऑक्यूपेशन। और ये जो इज एम आर वॉज वर्ड शैल बी विल बी है, इसके तुरंत बाद आपको कॉम्प्लीमेंट थोड़ी मिलेगा, इसके तुरंत बाद आपको एक्शन मिलेगा, जो काम कंटिन्यू किया गया है। और कंटिन्यू दिखाने के लिए आईएनजी लगेगा, जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये डिफरेंस है। इस वाले बी के बाद में कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, इस वाले बी के बाद में एक्शन में आईएनजी मिलेगा। ये क्या करता है, लिंक करता है। ये क्या करता है, कंटिन्यू करता है। ये क्या करता है, कंटिन्यू करता है। प्रेजेंट में कंटिन्यू करेगा तो क्या कर रहा है, इज एम आर लग रहा है। पास्ट में कंटिन्यू कर रहा है तो वॉज वर लग रहा है, और फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहा है तो शैल बी विल बी लग रहा है। अब दोस्तों बात आती है, मैं इसी चीज को टेंस में बदल देता हूं। मैं इसी चीज को टेंस में बदल देता हूं। कैसे, इससे क्या हुआ, प्रेजेंट में कंटिन्यू हुआ, तो प्रेजेंट में कंटिन्यू हुआ तो टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि आपने बी का यूज कर दिया। बी का मतलब ही क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है। बी का मतलब क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने बी लगा दिया प्रेजेंट में तो टेंस कौन सा बना दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने बी का यूज कर दिया पास्ट में तो टेंस कौन सा बना दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने बी का यूज कर दिया फ्यूचर में तो टेंस कौन सा बना दिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस किससे बनता है, बी से। कॉन्टिन्यूअस टेंस किससे बनता है, बी से बनता है। अगर आपने बी का यूज प्रेजेंट में करना है, क्या लगाएंगे आप लोग, इज एम आर, और काम को चलता है वो दिखाने के लिए आईएनजी। ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने, और बी का यूज करूंगा उसमें, और आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि लिंकिंग वर्ब वाला बी लगा रहा हूं या हेल्पिंग वर्ब वाला बी लगा रहा हूं। ठीक है, 2-3 सेंटेंस लिखता हूं दोस्तों आपके सामने, ये हटा रहा हूं यहां से। हाँ दोस्तों, यहां पर मैं सेंटेंस दे रहा हूं। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, ही इज अ प्लेयर। ठीक है, दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा है आप लोगों के लिए, ही इज प्लेइंग। थर्ड सेंटेंस लिखा है मैंने, मुकेश वॉज अ डॉक्टर। फोर्थ सेंटेंस लिखा है मैंने, मुकेश वॉज रीडिंग अ बुक। फिफ्थ सेंटेंस लिखा है मैंने, सीमा विल बी अ कुक। सिक्स्थ सेंटेंस लिखा है दोस्तों मैंने, सीमा विल बी कुकिंग फूड। ठीक है ना। अब देखिए यहां से मैंने लिखा है ही इज अ प्लेयर। क्या ही ने कुछ काम किया है, नहीं, ही ने कोई भी काम कंटिन्यू नहीं किया है। ही को क्या बताया जा रहा है, प्लेयर बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए जो वर्ब लगी है हमारी, कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब वाला बी है, हेल्पिंग वर्ब वाला बी है। ऑब्वियसली ये कौन सा बी है हमारा, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अच्छा मैंने कहा ही इज प्लेइंग, इसमें तो काम कंटिन्यू है। काम कंटिन्यू करने के लिए जो बी की फॉर्म लगी है वो क्या है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब वाला बी है। मुकेश वॉज अ डॉक्टर, मुकेश को डॉक्टर बताया गया लेकिन पास्ट में,
अब लिंक किया है, मुकेश ने कोई काम तो नहीं किया, लिंक करने के लिए जिस बी का यूज हुआ है वो क्या है हमारा लिंकिंग वर्ब। और यहाँ पर देखिए मुकेश वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर मुकेश ने काम कंटिन्यू किया हुआ है ना। तो काम को कंटिन्यू करने के लिए जो वर्ब लगी है वो हमारी कौन सी वर्ब है, वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, सीमा विल बी अ कुक, मतलब आने वाले टाइम में सीमा कुक बन जाएगी। तो सीमा को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर ये जो बी लगा है ये क्या है हमारा, ये हमारा लिंकिंग वर्ब। मैंने कहा सीमा विल बी कुकिंग फूड, आने वाले टाइम की बात कर रहा है कि सीमा खाना बना रही होगी, तो आने वाले टाइम में जो काम कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू बताने के लिए किसका यूज होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब वाले बी का यूज होता है। तो दिखने में ये एक जैसे लग सकते हैं आपको स्पेलिंग में, लेकिन इनका जो यूज है वो तो अलग अलग है ना, वो आप समझ ही गए हैं। तो दोस्तों खास पॉइंट क्या निकल करके आया है इसमें टेंस में कि बी से, ये जो हमारा बी है इससे कौन सा टेंस बनता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। बी से कौन सा टेंस बनता है हमारा, ये वाला कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। प्रेजेंट में यूज कर दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में यूज कर दिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में यूज कर दिया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, आगे मैं बात करता हूं दोस्तों हैव के बारे में, और हैव के बाद में हम अपनी चर्चा को बंद करेंगे। अगर कोई काम कंटिन्यू करना है, अगर कोई काम कंटिन्यू करना है तो किसका यूज करते हैं हम लोग, बी का यूज करते हैं। कंटिन्यू दिखाने के लिए एक्शन के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई काम हमें पूरा करना है और पूरा हुआ दिखाना है तब हम किसका यूज करते हैं, हैव का। जैसे बी का प्रेजेंट में इज बनता है, एम बनता है और आर बनता है, पास्ट में वॉज बनता है और वर बनता है, फ्यूचर में शैल भी बनता है और विल भी बनता है, और इसके साथ में जो काम लगता है उस काम में क्या लगाते हैं हम लोग, आईएनजी लगाते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट में अगर काम को पूरा करना हो तो हैज का यूज करेंगे, और किसका यूज करेंगे, हैव का। पास्ट में यूज करेंगे किसका, हैड का, अगर पास्ट में पूरा हुआ था तो काम, और फ्यूचर में काम पूरा होगा तो किसका यूज करूंगा दोस्तों, शैल हैव का और विल हैव का। और दोस्तों काम को पूरा दिखाने के लिए खास बात का ध्यान देना, काम को पूरा दिखाने के लिए आईएनजी मत लगा देना, काम को पूरा दिखाने के लिए क्या लगेगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म। काम को कंटिन्यू करने के लिए बी का यूज होगा, कंटिन्यू दिखाने के लिए आईएनजी का, काम को पूरा करने के लिए हैव की ग्रामर लगेगी, और काम को पूरा दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या लिखूंगा दोस्तों, सेंटेंस को सुनिए और फील करिए। मैंने कहा है मैं पढ़ा रहा हूं, काम कंटिन्यू है, कंटिन्यू है तो बी का यूज करूंगा। बी का प्रेजेंट में क्या बनता है बताइए, बी का प्रेजेंट में बनता है आई के साथ में एम, क्या बन जाएगा, आई एम, काम क्या है, टीच, और चलते हुआ दिखाने के लिए आईएनजी। लेकिन अगर मैं कहूं जी मैंने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा लिया है, मैं पढ़ा चुका हूं, शब्दों पे ऐसे रट के नहीं जाना है जैसे पुराने टाइम में सिखाते थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा है, रही है, ऐसे नहीं करना दोस्तों। फील करिए, मैं पढ़ा चुका हूं, काम कंप्लीट दिखाई दे रहा है आपको, परफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आई लिखा, काम को पूरा करने के लिए बी लगाऊंगा क्या, नहीं, काम को पूरा करने के लिए क्या लगाऊंगा, हैव। और काम को पूरा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर काम लिख दिया पहले टीच, ठीक है, तो आईएनजी तो नहीं आएगा, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या रहती है दोस्तों, टॉट, क्या बन जाएगा, टॉट। अगर इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में बनाऊं कि मैं पढ़ा रहा था, पुराने टाइम की बात है लेकिन काम कंटिन्यू था, तो यहां पर क्या बना दूंगा मैं, आई वॉज, यहां पर क्या आएगा, टीच, और चलता हुआ दिखाने के लिए आईएनजी। अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं कि मैं पढ़ा चुका था, मैंने पढ़ा दिया था, यानी कि पुराने टाइम में मैंने काम पूरा कर लिया था, तो यहां पर क्या लगाऊंगा, आए। पुराने टाइम के परफेक्शन को बताने के लिए किसका यूज करता हूं मैं, हेड का, और एक्शन की थर्ड फॉर्म, क्योंकि काम तो पूरा दिखाना है ना, चलता हुआ थोड़ा दिखाना है, तो यहां से क्या बन जाएगा, आई हैड टॉट, ठीक है। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मैं फ्यूचर में बनाऊं तो कैसे बनेगा, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, यानी कि आने वाले टाइम में, यानी कि कल की अगर मैं बात करूं, अगर आप कल इसी टाइम मेरा वीडियो देखोगे तो उसको मैं पढ़ा रहा हूंगा, तो आई, फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए शैल, काम को कंटिन्यू करने के लिए बी, काम क्या है आपका, टीच, और काम को कंटिन्यू दिखाने के लिए आईएनजी, आई शैल बी टीचिंग। अगर मैं कहता हूं कि कल इस टाइम तक तो मैं आपको टेंस वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूंगा, यानी कि कल इस टाइम तक मैं अपने काम को पूरा कर चुका हूँगा, तो दोस्तों यहाँ पर आई लिखूंगा, फ्यूचर तक ले जाने के लिए शैल, काम को पूरा करने के लिए क्या लगेगा, हैव, और
एक्शन की आएगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। क्या बन जाएगा, आई शैल हैव टॉट। खास बात का ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेजेंट बना रहे हैं, प्रेजेंट यानी कि यहाँ पर ये हैव का प्रेजेंट और ये बी का प्रेजेंट, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते कुछ बच्चों को कि सर हैज कहाँ पर आएगा। दोस्तों जब आप कंटिन्यू करते हो, जिन जिन के साथ आप इज का यूज करते हो ना कंटिन्यू में आप इसका यूज किस किस के साथ में करते हो, ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में और सिंगुलर नेम के साथ में, उन्हीं के साथ में हैज का यूज होता है परफेक्शन के लिए, यानी कि ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में या सिंगुलर नाउन के साथ में। कहने का मतलब क्या हुआ कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन अगर काम को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इज का यूज होगा, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन काम को अगर पूरा कर रहे हैं तो किसका यूज होगा, हैज का प्रेजेंट में। बाकी सब सेम है। क्लियर हुई बात यहां तक। अब दोस्तों जैसे बी से क्या होता है, काम कंटिन्यू होता है, तो अगर बी का प्रेजेंट में यूज किया है तो टेंस कौन सा बनाया आपने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बी का आपने पास्ट में यूज किया है तो कौन सा टेंस बना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बी का अगर फ्यूचर में यूज करोगे तो कौन सा टेंस बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से हैव से कौन सा टेंस बनता है, जी हाँ मैंने बता दिया है आपको कि हैव से काम क्या होता है, पूरा होता है। पूरा मतलब परफेक्ट होता है जी, है ना। आप अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए जाते हैं, गाड़ी की सर्विस कराने के लिए जाते हैं, वो आपको टाइम देता है जी 4 घंटे बाद मुलाकात करिए। आप 4 घंटे बाद में वहां पर पहुंचे हैं और आपने जाते ही सवाल किए, हाँ जी भैया मेरी बाइक या मेरी कार रिपेयर हो गई है क्या, सर्विस हो गई है क्या, तो वो क्या कहता है, हाँ जी हो चुकी है, हमने आपकी बाइक आपकी गाड़ी की सर्विस कर दी है। कर दी मतलब काम आपका पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है। तो पूरे काम को बताने के लिए आप कौन सी ग्रामर लगाते हैं, हैव वाली, काम को परफेक्ट करते हैं। अगर काम प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अगर काम प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, तो टेंस कौन सा बनाया आपने, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर कोई काम पुराने टाइम में पूरा हो चुका था तो कौन सा टेंस बनाया आपने, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और अगर कोई काम आने वाले टाइम में पूरा हो जाएगा तो आपने टेंस कौन सा बनाया, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। बी से कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है, इज एम आर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर से पास्ट कॉन्टिन्यूअस और शैल बी विल बी से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से हैव वाली ग्रामर से परफेक्ट टेंस बनता है, हैज और हैव से प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड फॉर्म आएगी लेकिन एक्शन की, हाँ। हैड से पास्ट परफेक्ट और एक्शन की थर्ड फॉर्म, और शैल हैव विल हैव से फ्यूचर परफेक्ट, साथ में एक्शन की थर्ड फॉर्म। खास पॉइंट जो ध्यान रखना है आप लोगों ने वो यही है, बी की ग्रामर लगाएंगे, कौन से बी की, हेल्पिंग वर्ब वाले बी की। लिंकिंग वर्ब में तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाले बी की ग्रामर लगाएंगे तो सब्जेक्ट बी लगेगा, फिर एक्शन के साथ आईएनजी लगेगा, जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्ट लगेगा, ये बात का ध्यान रखना है। और हैव वाली ग्रामर में सब्जेक्ट लगाओगे हैव से, यानी कि हैव की किसी भी ग्रामर से काम को पूरा करवाओगे और काम पूरा दिखाने के लिए एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो दोस्तों प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको सिखा दिया है और परफेक्ट टेंस आपको सिखा दिया है। इन दो ग्रामर के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये आपके लिए जरूरी बन जाता है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम लोग मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है, एक फर्ज बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी बनती है कि आप हमारे वीडियोस को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनको इन वीडियो से फायदा होने वाला है, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इंग्लिश सीख करके, जो मैथ सीख करके, जो रीजनिंग सीख करके, जो जीके जीएस सीख करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।